अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टेक्निकल पीर साहब। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी। OKX के ऊपर जंप स्टार्ट में एक नया प्रोजेक्ट आ गया है, उसके बारे में बताऊंगा। इसके अंदर आपने कैसे पार्टिसिपेट करना है और साथ में ये बताऊंगा कि पिछले जितने भी हो चुके हैं ये इवेंट्स वगैरह प्रोजेक्ट जो नए आए थे OKX के जंप स्टार्ट में, इनमें मुझे क्या रिज़ल्ट मिला और कितनी प्रॉफिट आई, कितने पैसे लगाए थे, वो सारी चीज़ें इसी वीडियो में बता दूंगा। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई आपको कितनी प्रॉफिट हुई, तो मैं आपको दिखा दूंगा वो चीज़ें। और इसके बारे में भी बात करते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पे आते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, ठीक है। और साथ में मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आपने लाजमी ज्वाइन करना है। कोई भी अगर अपडेट होती है तो वहाँ पे आपको मिलती रहेगी। बहुत जल्दी से हमारी फैमिली ग्रो कर रही है, वहाँ पे मैं सिग्नल भी दे रहा हूँ स्पॉट के, आपने लाजमी से ज्वाइन करना है। और आ जाते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। OKX.com के ऊपर अगर आपने इस एक्सचेंज के ऊपर अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया तो आप मेरी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे रेफरल आईडी के ज़रिए आप अकाउंट बना सकते हैं। वो आईडी आपको यहाँ पे शो भी हो रही होगी, ठीक है। ये आईडी इस्तेमाल करके आप मेरा रेफरल देके यहाँ पे बना सकते हैं और $15 बोनस आप फ्री में हासिल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी, इसके फाइनेंस में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको जंप स्टार्ट लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। इसको आपने क्लिक करना है, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जो कि ऑलरेडी मेरे पास है। पिछले जो यहाँ पे प्रोजेक्ट आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था OKX के ऊपर काम करना। ORB क्ले सिटी लॉन्च होने वाला था। इसके ये कॉइन्स यहाँ पे लिखे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे इन्होंने मतलब दिए थे। ये भी ऑन सेल प्रोजेक्ट था और ये ELT भी ऑन सेल प्रोजेक्ट था। ये एक माइनिंग वाला प्रोजेक्ट था BRWL। ये 3 प्रोजेक्ट के अंदर मैं ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। इनका रिज़ल्ट कैसा रहा वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले मैं ये बता दूँ कि माइनिंग और ऑन सेल प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप डिटेल से सुनना चाहते हैं तो मेरे आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि माइनिंग वाला प्रोजेक्ट क्या होता है, ऑन सेल वाला प्रोजेक्ट क्या होता है। और इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब आपको नॉलेज होगा, पता होगा, फिर आप उसमें से प्रॉफिट अच्छे तरीके से जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ORB के अंदर हमने पार्टिसिपेट किया था और हम इसको क्लिक करके देखते हैं। नया जो है उसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने प्लेज किए थे 57 OKB, ठीक है, जो कि कितने पैसे बनते हैं तकरीबन मैं आपको बना के बता देता हूँ। यहाँ पे कैलकुलेटर में 57 OKB ये मैंने ख़रीदे थे $20 के हिसाब से, ठीक है। तो $1140 के मेरे OKB बनते थे। इसमें से जो प्रॉफिट आई मुझे वो कितनी आई मुझे मिले 552 ORB टोकन क्ले सिटी के, ठीक है। और इसकी जो प्राइस मुझे लगी थी वो ये थी। मैं ये सारा हिसाब आपको इसलिए करके बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, ठीक है ना। ये प्राइस लगी थी मुझे, ज़ीरो करते हैं 0.035 और ये हमारे टोकन बने थे 552। $19 के मेरे टोकन मुझे मिले थे। अब ये कैसे, ये प्राइस एक टोकन की थी, ठीक है, जो सेल हो रही थी हमें मिली है जो। और हमने जो OKB लगाए थे वो 57 लगाए थे। उसमें से हमारा जो OKB कंपनी ने काटा है वो तकरीबन $20। एक OKB आप ये समझ सकते हैं 0.97 है, तो एक OKB आप कह सकते हैं कि एक OKB कंपनी ने मेरे अकाउंट से काट के मुझे ORB टोकन दे दिए उसके बदले में, ठीक है। जैसे हम USDT दे के हम कोई भी कॉइन ख़रीदते हैं, कंपनी ने OKB काट के मुझे ORB टोकन दे दिए 552 और इनकी कीमत थी 0.035, ठीक है। अब जब ये सेल हुआ तो सेल कितने का हुआ ये देखें, 552 टोकन थे और ये सेल किया मैंने आई थिंक किया था 0.5 पे, ठीक है। तो ये आपके सामने है $270 आप लगा लें, ठीक है, 6 छोड़ दें, $270 मैंने इसमें से अर्न किए और इसमें से मेरे लगे कितने थे $20। $250 मेरी इसमें प्रॉफिट थी इस एक इवेंट में, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे इवेंट के अंदर। ये था ऑन सेल प्रोजेक्ट ORB, इसकी मैंने आपको टोटल दिखा दी प्रॉफिट वगैरह। अब आ जाते हैं माइनिंग वाले BRWL के अंदर। इसके अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की थी। कितनी इन्वेस्टमेंट थी मेरी, यहाँ पे आई थिंक इन्होंने लिखा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने डिटेल नहीं दी उसकी तरह, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका मैं आपको वैसे ही दिखा देता हूँ। BRWL के अंदर ना
मुझे मिले थे, मैं आपको वैसे बता देता हूँ क्योंकि अभी मेरे पास वो हिस्ट्री नहीं पड़ी। तो जहाँ पे मेरे टोकन सेल हुए थे तकरीबन $135 के, ठीक है। $250 ORB टोकन में से मिले मुझे प्रॉफिट, और $135 यहाँ से मुझे प्रॉफिट मिली थी। यहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज़्यादा थी, तकरीबन $2500 के करीब मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी, और $135 मुझे यहाँ से प्रॉफिट हुई थी। तो इसको प्लस करते हैं 250 के साथ, हम टोटल देखते हैं ना मुझे टोटल अभी तक इनमें से, इन प्रोजेक्ट में से कितनी अर्निंग हुई है, ठीक है। अब आ जाते हैं ELT के अंदर। ये भी ऑन सेल प्रोजेक्ट है, इसकी डिटेल भी यहाँ पे लिखी होगी शायद, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैंने प्लेज किए थे OKB 50, ठीक है। 50 OKB अगेन $1000 के बनते हैं तकरीबन, और यहाँ पे मुझे जो टोकन मिले हैं वो मिले हैं 1313। एक टोकन की जो प्राइस मुझे लगी है वो 0.007 लगी है। अब इसका हिसाब भी कर लेते हैं। ये आपने याद रखना है, 385 आपने याद रखना है, और इसको बाद में मैं आपको जमा करके दिखाऊंगा। अभी हम ये देखते हैं जी हमें पैसे कितने पे करने पड़े। अगेन मैंने यहाँ पे 1313 हम लिखते हैं जी, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.007 से, तो ये बनते हैं $9। कंपनी ने मुझसे $9 के OKB लेके, ये देखें 0.45, $9 के OKB बनते हैं। $9 कंपनी ने मुझसे लिए, और उसके बदले में कंपनी ने मुझे दिए 1313 ELT टोकन, ठीक है। ELT टोकन अभी मेरे पास पड़े हैं, मैंने सेल नहीं किए, हालांकि मैं करना चाह रहा था लेकिन नहीं किए। और इनका $10 समझ लें, $10 मैंने पे किए और मुझे ये टोकन मिल गए। अभी मैं आपको हिस्ट्री में दिखा देता हूँ अपने एसेट के अंदर कि मेरे पास ये ELT अभी कितने के पड़े हैं। ये जब कोई भी नया प्रोजेक्ट मार्केट में आता है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको हम फ़ौरन बेच दें, फ़ौरन। उसके बाद रेट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा कोई पता नहीं होता, उसमें जितनी प्रॉफिट आ रही है निकल जाए वहाँ से, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे वॉलेट के अंदर के कितने के ELT पड़े हुए हैं। ये ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाते हैं और व्यू ऑल पे आते हैं। ये देखें जी ELT अभी मेरे पास जो पड़े हैं ये $125 के पड़े हुए हैं। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो फ़ौरन अगर मैं सेल कर देता तो ये $220 के मेरे सेल हो रहे थे। अच्छा, मैंने सेल नहीं किया, वो मेरी मर्ज़ी। अब 385 हमारे पास पहले डॉलर बन चुके थे, जो प्रॉफिट हमारी, उसमें हमने $220 और डालने हैं। $10 के हमें टोकन मिले थे, $210 हमारी प्रॉफिट है, तो प्लस करते हैं $210। ये $595 टोटल मेरी प्रॉफिट बनती है ये 3 प्रोजेक्ट के अंदर से। और अगर हम इसको ज़रब देते हैं 190 के हिसाब से डॉलर का रेट चल रहा है अभी तकरीबन, तो ये तकरीबन 1,13,050 बनते हैं 3 प्रोजेक्ट के अंदर से मुझे जो प्रॉफिट हुई है, ठीक है। अब आ जाते हैं जी OKX के वापस जंप स्टार्ट के अंदर। जो नया प्रोजेक्ट अब चौथे नंबर पे जो लॉन्च होने जा रहा है, इसका नाम है जी टाकी, और ये एक इंगेज टू अर्न प्रोजेक्ट है। ये एक एप्लीकेशन है, जितनी आप इसके साथ इंगेजमेंट रखेंगे उतनी आपको अर्निंग होगी। इसके टाकी के ऊपर अकाउंट अगर आप बनाते हैं अपना, आप यहाँ पे अगर वेट लिस्ट के अंदर आते हैं और आपको यहाँ पे अकाउंट बनाने की सर्विस दी जाती है, तो फिर आप 50 टाकी टोकन आप वैसे भी अर्न कर सकते हैं। अभी के लिए हम ये देखते हैं कि इसकी पूरी डिटेल जंप स्टार्ट के वाले से, बाकी टाकी के वाले से बाद में देखेंगे। इसके 90 लाख टोकन जो टाकी के टोकन हैं, जिसका नाम टाकी है, ये 0.04 के हिसाब से कंपनी हमें सेल कर रही है। अभी बहुत सस्ता है ये, तकरीबन मेरा अंदाज़ा है कि जब ये लॉन्च होगा तो ये आधे डॉलर तक जाएगा और ये बहुत बूस्ट होगा, ठीक है। अभी एक बंदे को जो कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे वो ये लिखे हैं, एक टाकी से लेके 50,000 टाकी टोकन तक हमें यहाँ पे एक बंदे को मिल सकते हैं। वो जितने ज़्यादा OKB यहाँ पे स्टेक पे लगाएगा, स्टेक पे नहीं सॉरी प्लेज करेगा, उतने ज़्यादा उसको यहाँ पे टोकन देखने को मिलेंगे टाकी। अभी तक 4 दिन 18 घंटे बाकी हैं। आपके पास जितने OKB पड़े होते हैं, अब ये देखें मेरे पास अभी इधर 3 डे एवरेज जो आ रही है OKB की पोजीशन की, वो आ रही है 49, जबकि मेरे पास जो OKB पड़े हैं वो तकरीबन 96 के करीब पड़े हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक और खोल लेते हैं टैब। OKB मेरे पास ज़्यादा पड़े हैं, लेकिन अभी इधर क्यों थोड़े आ रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। अभी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर पड़े हैं, फंडिंग में नाम ही रखें तो कोई मसला नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपके पास पड़े हैं जी, सॉरी मेरे पास पड़े हैं जी 95 OKB टोकन, जो कि $1861 के बनते हैं। $1861 के बनते हैं 95 टोकन।
कंपनी ने अभी तक जो काउंट किए मेरे से वो किए हैं 49 कि इनके बदले में कंपनी मुझे टोकन देगी। ये सारे नहीं, इनके बदले में अलॉटमेंट होगी। अलॉटमेंट के अंदर ये होता है कि जितने लोगों ने ओके भी लगाए हैं, मिसाल के तौर पे 100 बंदे ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो 100 बंदे के पास अगर 10-10 ओके भी पड़े हैं तो वो सब के ऊपर टोकन जो 90 लाख हैं वो सारे के सारे तकसीम होंगे बराबर। अगर किसी के पास 20 ओके भी हैं उसको ज़्यादा टोकन मिलेंगे, अगर किसी के पास 5 ओके भी हैं उसको थोड़े से कम टोकन मिलेंगे, बराबर नहीं मिलते। जितने ओके भी हैं ओके भी के हिसाब से आपको टोकन दिए जाते हैं। आपको समझ आ गई होगी, उम्मीद तो बहुत है, नहीं तो मेरे टेलीग्राम के ऊपर आ जाएं, मुझसे डायरेक्ट आप पूछ लें, मैं आपको डायरेक्ट समझा दूंगा। अभी ये जो एवरेज आ रही 3 डे एवरेज ओके बी पोजीशन की, ये क्यों आ रही है कम? क्योंकि ये जो पहले ओके बी मेरे पास पड़े थे वो थोड़े पड़े थे। अभी कल रात को मैंने बाकी ओके बी जो हैं वो बाई किए हैं। अभी ये इधर आने में टाइम लगेगा। आपने अगर इसमें पार्टिसिपेट करना है तो कोशिश करें कि आज या कल के अंदर अंदर आपने ओके भी खरीद के रखने हैं, अपने फंडिंग अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है, ट्रेडिंग में ना रखें, फंडिंग में ट्रांसफ़र कर दें। वो इधर खुद आ जाएंगे, अलॉटमेंट कोफिशिएंट के अंदर वो खुद आ जाएंगे यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि जितने ओके भी यहाँ पे बढ़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपको मतलब उतने ज़्यादा टोकन आपको मिलेंगे। जितने ज़्यादा टोकन मिलेंगे उतनी ज़्यादा आप प्रॉफिट ले सकते हैं। अब मैं एक आपको मोटा सा हिसाब करके बता देता हूँ कि हमें जो टाकी टोकन मिलेंगे वो मेरा अंदाज़ा है कि तकरीबन हमें, एक मिसाल के तौर पे हमें 1200 टोकन मिलेंगे। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ। अभी इसके हमें जो पैसे कंपनी हमसे काटेगी वो काटेगी 0.04 के हिसाब से, और ये बनेंगे तकरीबन $50 के करीब। अच्छा, अगर ये अगर ये टोकन 1200 हों और ये सेल हो जाए हमारे 0.6 के हिसाब से, 0.6 के हिसाब से अगर सेल होते हैं तो ये $720 के बनेंगे। अब देखें आप कितनी प्रॉफिट आएगी। $1861 मैंने इसमें इन्वेस्ट किए हैं, वो सारे के सारे मेरे वैसे सेव पड़े हैं। उसमें से कंपनी जो काटेगी वो सिर्फ और सिर्फ $50 काट के बाकी मेरे खाते में वैसे के वैसे पड़े रहेंगे। वो ओके भी मैं सेल करूं, रखूं, जो भी करूं वो मेरे हैं, वो कंपनी ने सारे नहीं काटने। उसमें से जो मुझे प्रॉफिट आएगी $50 कंपनी काटेगी, उसके बदले में मुझे कॉइन देगी। ये मेरा एक आइडिया है, कॉइन ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो ये कंपनी जब मुझे टोकन देगी, अगर 1200 टोकन मिलते हैं तो इसकी प्राइस आराम से 0.6 तक तो चली जाएगी। इससे ज़्यादा भी जा सकती है, $1 तक भी जा सकती है। अगर $1 तक जाती है तो मेरे ये टोकन $1200 के सेल होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ से एक बहुत अच्छी प्रॉफिट ले सकते हैं, और आपको पार्टिसिपेट करने में बहुत आसान तरीका मैंने आपको बता दिया आसान लफ्ज़ों में। आपने ओके बी को बाई करना है, बाई करके आपने अपने फंडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं। कैसे करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आना है आपने एसेट में, माई एसेट्स के अंदर, और ये आ गया आप ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ये आपके पास होके भी पड़े हैं 95। आपने यहाँ पे इनको करना है जी ट्रांसफ़र आल करेंगे, ओके। ये ट्रेडिंग अकाउंट से निकल के ये मेरी फंडिंग अकाउंट में पैसे चले गए हैं ओके भी, और ये इधर पड़े रहेंगे। जब टोकन मिलेंगे तो ये टोकन सारे के सारे मेरे फंडिंग अकाउंट में आ जाएंगे। थोड़ी देर के बाद तकरीबन 1, 2, 3 या हो सकता है 5-6 घंटे के बाद ये ट्रेडिंग इनकी ऑन होगी, इन टोकन्स की, जिनका नाम टाकी होगा। कंपनी ये हमारे फंडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। जितने हमारे बनते हैं वो 1000 बने, 1200 बने, 600 बने, जितने भी बनेंगे वो सारे हमारे फंडिंग अकाउंट में आएंगे। यहाँ से जैसे ये ओके भी पड़े हैं वैसे ही वो टोकन आ जाएंगे। इधर से हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे अभी मैंने करके दिखाया आपको। फंडिंग अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करके जब उनकी ट्रेडिंग ऑन होगी, फ़ौरन से उनकी एक प्राइस मिलेगी हमें, हम वहाँ पे सेल कर देंगे। और मेरा मशवरा ये है कि फ़ौरन से सेल कर दिया करें, इंतज़ार ना किया करें कि रेट ऊपर जा रहा है तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, रेट ऊपर जाएगा तो रेट नीचे भी आएगा, ठीक है। अभी क्या हुआ, ELT टोकन मैंने सेल नहीं किए, वो तब मैं अगर सेल करता तो तकरीबन $220 के सेल हो रहे थे। अभी सेल करता हूँ तो वो $125 के सेल हो रहे हैं। तो तकरीबन मुझे $100 या $90 का जो लॉस हो रहा है वो मेरी प्रॉफिट से हो रहा है। वो एक्चुअल लॉस नहीं है, लेकिन मुझे वो मिल रहे थे ना, तब मैंने सेल नहीं किए। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा होता है, आपने कोशिश ये करनी होती है कि आप उसको फ़ौरन सेल करके वहाँ से निकल जाएं। और मेरे एक और सब्सक्राइबर ने भी एक इसी ELT के अंदर पार्टिसिपेट किया था, उसको तकरीबन 1860 कॉइन मिले, और तकरीबन उनके $300 के उन्होंने बेच दिए, $360 के, और उनको अच्छी खासी वहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिली। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जितने भी प्रोजेक्ट नए जंप स्टार्ट के अंदर आते हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट करके आप 100% यहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं बिना किसी रिस्क के, ठीक है। जहाँ पे रिस्क आप देखें तो 10% रिस्क है, वो भी ओके भी की प्राइस नीचे अगर जाती है तो आपके पैसे थोड़े दिन के लिए फंस जाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे रिस्क नहीं है कोई भी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दें। टेलीग्राम ग्रुप को आपने लाजमी ज्वाइन करना है,
और वहाँ पे कोई भी सवाल है तो वो आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपको वहाँ पे स्पॉट सिग्नल मिलते रहेंगे, आप ट्रेडिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। और अगर वीडियो में कोई भी किसी तरह की भी कोई गलती हो तो वो मुझे आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में बतानी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी से टेक्निकल एनालिसिस के साथ या किसी खबर के साथ, किसी अपडेट के साथ। दुआओं में आपने याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।